हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 96 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 28 अक्टूबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है वो ली गई है यूनिट 1 नेहाज अलार्म क्लॉक चैप्टर से। ठीक है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो वेकअप पोएम, जिसको कि सी फ्लेचर ने लिखा है, वहाँ से लिया गया है। वेकअप पोएम को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Dear students, by now you must have understood that waking up early in the morning is a healthy habit. बच्चों, आप जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना एक हेल्दी हैबिट है, यानी कि एक अच्छी हैबिट है। We can hear different types of sounds in the morning. हम सुबह बहुत तरह की साउंड्स को सुन सकते हैं। When you wake up in the morning, what sound do you hear? तो जब आप सुबह उठते हैं आप कौन कौन सी साउंड सुनते हैं, आपको वो बताना है। कैटेगराइज द साउंड्स दैट यू हेयर इन द मॉर्निंग इनटू द कॉलम्स गिवन बिलो। तो बच्चों, आप जो भी साउंड्स को सुबह सुनते हैं उन्हें आपको कैटेगराइज करके इन कॉलम्स में लिखना है। उन साउंड्स में से कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम घर के अंदर सुनते हैं और कुछ साउंड्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम घर के बाहर सुनते हैं। तो जो साउंड्स आप घर के अंदर सुनते हैं उन्हें आपको यहाँ पर लिखना है इनसाइड योर होम वाले कॉलम में, और जो साउंड्स आप घर के बाहर सुनते हैं उन्हें आपको आउटसाइड योर होम वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक आइडिया बॉक्स भी दिया हुआ है, आप इस आइडिया बॉक्स से हेल्प भी ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली पिक्चर जो है वो एक प्रेशर कुकर की है। तो प्रेशर कुकर की जो विसल होती है यानी सीटी होती है उसकी आवाज़ हम कहाँ सुनते हैं? इनसाइड योर होम। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं विसल ऑफ कुकर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पिक्चर देखिए, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। तो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ को हम घर के अंदर सुनते हैं कि बाहर सुनते हैं? बाहर सुनते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक है, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। ऐसे ही थर्ड वाली इमेज देखिए, ये एक हॉर्न की आवाज़ है। तो हॉर्न की आवाज़ को हम इनसाइड या फिर आउटसाइड कहाँ सुनते हैं? आउटसाइड। तो ये आ जाएगा यहाँ पर हॉर्न। नेक्स्ट है अलार्म क्लॉक। अलार्म की आवाज़ आप कहाँ सुनते हैं? घर के अंदर सुनते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अलार्म क्लॉक। ठीक है, बाकी आपको खुद से सोच कर लिखना है। जैसे कि घर के अंदर आप वॉशिंग मशीन की आवाज़ भी सुन सकते हैं। जब मम्मी कपड़े धोती हैं तो उस टाइम आप सुन सकते हैं कि वॉशिंग मशीन जो है वो बहुत आवाज़ कर रही होती है ना। ऐसे ही घर के बाहर आप और कौन सी साउंड सुनते हैं? बार्किंग ऑफ डॉग्स। बार्किंग ऑफ डॉग्स। ठीक है, कुत्तों के भौंकने की आवाज़। आप इनके अलावा और भी साउंड्स को लिख सकते हैं जो साउंड्स आप सुनते हैं। ठीक है, कंजक्शन। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड फॉर जॉइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो दूसरे वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जॉइन मतलब जोड़ने के लिए। आइए इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कंजक्शन है एंड। तो मेरे पास यहाँ 2 सेंटेंसेस हैं। आइए पहले हम उन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। आई हैव 2 पेन्स। मेरे पास 2 पेन हैं। आई हैव 3 पेंसिल्स। मेरे पास 3 पेंसिल हैं। ठीक है, अगर मुझे इन्हें जोड़ कर लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगी? आई हैव 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स। ठीक है, आई हैव 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो ये एंड है इसने क्या किया? एंड ने इन दोनों सेंटेंस को लिंक कर दिया, यानी कि जोड़ दिया। सो एंड इज़ यूज फॉर लिंकिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस। ठीक है, तो एंड का यूज़ क्या होता है? शब्दों को या फिर वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है। ओके, तो एंड क्या है? एक कंजक्शन है। तो हमारा जो नेक्स्ट कंजक्शन है वो है बट। बट को हिंदी में कहते हैं लेकिन। यहाँ पर हमारे पास 2 सेंटेंसेस हैं। आइए पहले हम उन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू द बर्थडे पार्टी। मैं बर्थडे पार्टी में जाना चाहता हूँ। आई एम सो टायर्ड। मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो अब अगर मुझे इन दोनों सेंटेंसेस को लिंक करना हो यानी कि जोड़ना हो तो मैं बट का यूज़ करके कैसे इन्हें जोड़ूंगी? आइए देखते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू द बर्थडे पार्टी बट आई एम सो टायर्ड। मैं बर्थडे पार्टी में जाना चाहता हूँ लेकिन
मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो बट को उन सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर ऑपोजिट आइडिया एक्सप्रेस हो रहा हो। जैसे कि वो लड़का चाहता है बर्थडे पार्टी में जाना लेकिन वो बहुत थका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑपोजिट चीज़ हो रही है, मतलब कि वो जाना चाहता भी है लेकिन वो थका हुआ भी है, ठीक है। तो आइए अब हम आपकी वर्कशीट की तरफ चलते हैं। सेकेंड, लेट्स अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ एंड बट फ्रॉम द लिटिल कॉन्वर्सेशन बिलो। तो नीचे आपको एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन दी हुई है, आपको उस कॉन्वर्सेशन को पढ़ना है और एंड और बट का जो यूज़ है उसको देखना है, ठीक है। फर्स्ट देखिए, राधा ने कहा आई हैव ब्रॉट सम स्वीट्स, आई विल डिस्ट्रीब्यूट देम टू माई फ्रेंड्स। तो राधा ने क्या कहा? राधा ने कहा कि मैं कुछ मिठाइयाँ खरीद कर लेकर आई हूँ और मैं उन्हें अपने दोस्तों को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, यानी कि बांटूँगी। लेकिन रमन ने क्या कहा? रमन ने कहा आई हैव ऑल्सो ब्रॉट सम स्वीट्स एंड आई टू विल डिस्ट्रीब्यूट देम। तो रमन ने क्या कहा कि मैं भी कुछ मिठाइयाँ खरीद कर लाया हूँ और मैं भी उन्हें बांटूंगा। तो आप देख सकते हो कि रमन ने यहाँ पर एंड का यूज़ किया है, यानी कि रमन ने यहाँ पर कंजक्शन को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंड इज़ यूज्ड फॉर लिंकिंग वर्ड्स और सेंटेंस, ठीक है। बी देखिए, समीर ने क्या कहा? समीर ने कहा आई वॉन्ट टू प्ले, इट इज़ डार्क आउटसाइड। मैं खेलना चाहता हूँ, बाहर बहुत अंधेरा है। लेकिन जॉन ने क्या कहा? जॉन ने कहा आई टू वॉन्ट टू प्ले, मैं भी खेलना चाहता हूँ, बट इट इज़ डार्क आउटसाइड, लेकिन बाहर अंधेरा है। तो देखिए यहाँ पर जॉन ने बट को यूज़ किया है, यानी कंजक्शन को यूज़ किया है। बट का यूज़ हम किस सेंस में करते हैं? बट इज़ यूज टू कनेक्ट सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस ऑपोजिट आइडियाज़। उन सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए जिनसे कि ऑपोजिट आइडिया एक्सप्रेस हो रहा है। जैसे कि जॉन क्या कह रहा है कि मैं खेलने जाना चाहता हूँ लेकिन बाहर अंधेरा है, ठीक है। तो चलिए अब आपको कंजक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे और वहाँ पर हम एप्रोप्रिएट कंजक्शंस को फिल करेंगे। फर्स्ट देखिए, फ्रूट्स टेस्ट गुड डैश आर हेल्दी टू। फ्रूट्स जो हैं उनका स्वाद बहुत अच्छा होता है और ये हेल्दी भी होते हैं। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या आएगा, एंड या फिर बट? बिल्कुल सही, यहाँ पर आएगा एंड। फ्रूट्स टेस्ट गुड एंड आर हेल्दी टू। फ्रूट्स का स्वाद अच्छा होता है और ये हेल्दी भी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नूर वांट्स टू प्ले आउटसाइड। नूर बाहर खेलने जाना चाहती है, डैश इट्स रेनिंग, बाहर बारिश हो रही है। तो कौन से कंजक्शन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे? बिल्कुल सही, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बट। तो ये हो जाएगा नूर वांट्स टू प्ले आउटसाइड बट इट्स रेनिंग। नूर बाहर खेलने जाना चाहती है लेकिन बाहर बारिश हो रही है। ऐसे ही आपको थर्ड और फोर्थ को खुद से करना है। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।